दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जैसे आपको पता ही है कि हमारा शिक्षा का स्तर जो 2021-22 है उसका पहला दिन है आज 1 जुलाई। और 1 जुलाई को हम राजस्थान के अंदर जैसे सभी टीचर तो स्कूलों में आए हुए हैं, हालांकि बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने रजिस्टर संधारण का काम वगैरह दिया हुआ है। तो मैं आज दोस्तों आपके सामने चर्चा करूंगा छात्र उपस्थिति पंजिका के बारे में। छात्र उपस्थिति पंजिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है स्कूलों के लिए, और ये अपने को स्कूलों में इसके अंदर पूरी अटेंडेंस लगाई जाती है पूरे वर्ष भर में, और इसके अलावा इसके अंदर कई तरह की जानकारियाँ भरी जाती है। तो मैं आज आपके सामने इसमें सबसे पहले जो चर्चा करूँगा वो छात्र उपस्थिति पंजिका के प्रथम पृष्ठ के ऊपर दिया हुआ है, छात्र के संबंध में विस्तृत सूचना, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट। तो इस पेज का दोस्तों बहुत महत्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है। देखिए आप इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये पेज बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरे वर्ष भर काम आता है। और वर्ष भर ही नहीं, वर्ष जब आप बाद में भी कभी ज़रूरत पड़े 5 साल 10 साल 20 साल के बाद में, तब भी ये पेज बहुत काम आता है। तो इसके अंदर सबसे पहले कॉलम है क्रम संख्या का। दोस्तों क्रम संख्या के अंदर 1 2 3 4 5 आप ये कक्षा क्लास वाइज बनाना है आपको, क्लास 1 से लेकर के 10-12 तक हर कक्षा का अलग अलग बनेगा। तो इसमें छात्र के संबंध में विस्तृत सूचना के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है पुनः प्रवेश दिनांक। अब कोई बच्चा यदि आपके यहाँ से छोड़ के चला गया था और दोबारा वापस उसने प्रवेश ले लिया है तो उसका पुनः प्रवेश दिनांक इस कॉलम में आएगा। दूसरे कॉलम में है छात्र रजिस्टर संख्या। ये दोस्तों स्कॉलर नंबर होता है। स्कॉलर नंबर जो हमने, अब बच्चा प्रमोट हो गया है, अगली क्लास में आ गया है, तो फिर उसका नंबर नहीं बदलेगा, स्कॉलर नंबर वही रहेगा और वो इस जगह स्कॉलर नंबर लिखा जाएगा। स्कॉलर नंबर बच्चे का पूरी उसके अध्ययन काल में उस विद्यालय में एक ही दिया जाता है। उसके बाद में छात्र का नाम, फिर आधार नंबर। आधार नंबर दोस्तों ज़रूर भरें, क्योंकि ये आपको बार बार कभी जानकारियाँ देने के लिए आवश्यकता पड़ती है। फिर पिता का नाम और फिर माता का नाम आप साफ साफ अक्षरों में भरें। संरक्षक का नाम, यदि संरक्षक का नाम भरना चाहें तो आप भर सकते हैं, और अगर माता पिता का नाम भर दिया तो संरक्षक के नाम के भरने की ज़रूरत नहीं है। और माता पिता संरक्षक का पता व्यवसाय, अब आप माता पिता का व्यवसाय अवश्य लिखें और उनका पता भी लिखें। तो दोस्तों इसके बाद में विद्यालय में प्रविष्ट होने से पहले उस शाला का नाम जिसमें छात्र पढ़ता था। यदि आपने कोई नया प्रवेश किया है तो इस कॉलम में आप उस शाला का नाम लिखेंगे जिसमें बच्चा आपके पास, जिस स्कूल से आपके पास आया है। इसके बाद में दोस्तों आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम आता है जन्म दिनांक। जन्म दिनांक आप स्कॉलर रजिस्टर जो आपने छात्र प्रवेश रजिस्टर बनाया है उसमें से देख करके भरें और साफ साफ भरें, इसमें कटिंग नहीं करें। इसके बाद में दोस्तों आता है आयु, वर्ष और मास। तो बच्चा अब कितने वर्ष का है और कितने महीने का है ये इसमें लिखना है। इसके बाद में दोस्तों आता है कॉलम धर्म का। तो धर्म के अंदर आप जो भी बच्चे का धर्म है, सिख, ईसाई, हिंदू, जैसा भी धर्म है उसका उसमें भरें। जाति, जाति के अंदर दोस्तों आप उसकी मूल जाति भरें। ऐसे नहीं है कि यहाँ SC ST OBC लिख दें, आप उसकी मूल जाति भरें। और इसके अगले कॉलम में है कि SC ST OBC या जनरल। तो यहाँ आपको भरना है कि छात्र किस वर्ग से संबंधित है, छात्र या छात्रा SC ST या OBC से, तो वो यहाँ भरना है। अब इसके बाद में आता है दोस्तों कि इस सत्र की उपस्थिति का योग। तो इस सत्र की उपस्थिति का योग तो साल के अंत में आएगा, तो ये कॉलम आपको साल के अंत में जब आपका सेशन एंड हो जाएगा तब भरना है। परीक्षा फल ये भी आपको भरना है, लेकिन कब भरना है, जब आपका रिजल्ट इस साल का 2020-21 का जब हो जाएगा डिक्लेयर तब भरना है। श्रेणी, ग्रेड ये आपको पता ही है, प्रथम द्वितीय तृतीय जैसे भी है, कक्षा में स्थान, तो ये सारे कॉलम आपने आवश्यक रूप से भरना है। और इसके ऊपर लिखा है सत्र, इस सत्र के ऊपर आप लिख देना है 2020-21। दोस्तों इस पृष्ठ की बहुत बड़ी भूमिका है, ये कई बार इतनी ज़बरदस्त सहायता करता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो दोस्तों ये पेज आप अवश्य भरें और साफ सुंदर भरें। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसको लाइक व सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।